हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं सीसैट का पैसेज। तो आज हम दो पैसेज देखने वाले हैं। अगर आपने यहाँ पे देखा होगा तो ये वाला पैसेज 1 एंड पैसेज सेकंड वाला देखने वाले हैं। तो इसके क्वेश्चन, इस पैसेज के क्वेश्चन यहाँ पे है, आप देख सकते हो 31 एंड 32। और सेकंड पैसेज यहाँ पे नीचे है, यहाँ पे नीचे है सेकंड पैसेज, और इसके क्वेश्चंस यहाँ पे है, ये दोनों हैं। तो हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो पहले इसके क्वेश्चंस देखते हैं। जो फर्स्ट पैसेज है उसके क्वेश्चंस देखेंगे। तो क्वेश्चन है 31 है, विच ऑफ द अबव फॉलोइंग इज आर द मोस्ट रैशनल एंड लॉजिकल इन्फरेंस दैट कैन बी मेड फ्रॉम द अबव पैसेज। तो हमें यहाँ पे इन्फरेंस निकालना है, मतलब निष्कर्ष निकालना है, लॉजिकली निकालना है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है कि क्लाइमेट एडेप्टेशन इज़ डिफ़िकल्ट फॉर फार्मर्स वर्ल्ड वाइड। तो ये बोल रहा है कि क्लाइमेट से अडेप्ट करना, मतलब एडजस्ट करना इज़ डिफ़िकल्ट है फार्मर्स के लिए पूरी दुनिया में। तो देखते हैं क्या ऐसा मैसेज में कहा है। और सेकंड है, फार्मिंग हैज़ बिकम लेस ल्यूक्रेटिव ड्यू टू द ऑनगोइंग क्लाइमेट चेंज। तो क्या ऐसा हो रहा है, वो भी हम पैसेज में देखेंगे। और यहाँ पे ऑप्शन दे रखे 1, 2, बोथ एंड नाइदर। और यहाँ पे ये भी बोला गया है, मतलब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 वाला, उसमें बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट द कर्क्स ऑफ द पैसेज। कर्क्स मतलब मेन थीम क्या है पैसेज की, यही होता है। तो इसमें से हमें ढूंढना है कि कौन सी मेन थीम है। पैसेज जब पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं पैसेज, देरी नहीं करते हैं बिल्कुल भी। यहाँ पे है पैसेज। पैसेज शॉर्ट में है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, और आसान भी है समझने के लिए, बहुत ईजी है। तो पैसेज ये बोल रहा है कि फार्मर्स वर्ल्ड वाइड फेस अ क्रिटिकल चैलेंज इन अडेप्टिंग टू द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज विच पोजेस रिस्क टू फूड सिक्योरिटी। तो देखो, पूरी दुनिया में ये बोल रहे हैं कि फार्मर्स के लिए ये क्रिटिकल चैलेंज है कि क्लाइमेट चेंज से अडेप्ट करना, और ये फूड सिक्योरिटी, अगर फार्मर फूड सिक्योरिटी को क्लाइमेट चेंज से अडाप्ट नहीं करेंगे तो फूड सिक्योरिटी के लिए ये बहुत बड़ी रिस्क है। यहाँ पे फर्स्ट हमारे सेंटेंस में कहा गया है। हमारा पहला मंत्रा यही है कि जब भी हम पैसेज पढ़ते हैं उसको डिवाइड करना है, उसको सेंटेंस वाइज समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि एक्चुअल पेपर में लंबे लंबे पैसेजेस होते हैं और उनको समझना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आपको पहले तो सेंटेंस का मीनिंग समझना है, फिर पूरे पैसेज के सेंटेंस को जोड़ना है एक साथ कि क्या कह रहा है पूरा पैसेज, इस तरह से। और अभी टाइम अच्छा खासा है, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर प्रैक्टिस करने के बावजूद भी गलत हो रहे हैं तो फिर आपको ही सोचने की ज़रूरत है कि क्यों गलत हो रहे हैं। तो देखो, मैं अपना एक्सपीरियंस ही बताती हूँ, प्रैक्टिस के साथ मेरे एक भी गलत नहीं हो रहा है पैसेज। इवन पहले तो अजम्पशन के गलत हुआ करते थे मेरे, बट अब तो वो भी नहीं गलत होते हैं। तो देखो, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। प्रैक्टिस अच्छे से सोच समझ के प्रैक्टिस करें, और कितना भी डिफ़िकल्ट रहे पैसेज, अगर आप अच्छे से समझोगे पैसेज को और क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है इस पे भी आप, मतलब अगर क्वेश्चन की जो मेन कीवर्ड्स होते हैं जैसे कि इन्फरेंस हो, अजम्पशंस हो, या सेंट्रल थीम हो, चाहे कर्क्स हो, इसका मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली पूछा क्या है, तभी आप आंसर अच्छे से निकाल सकते हो, ठीक है। तो सेकंड देखते हैं, सिर्फ फूड सिक्योरिटी यहाँ पे हो गया। सेकंड सेंटेंस है, देयर लिमिटेड कैपेसिटी टू अडेप्ट स्टेम फ्रॉम वेरियस फैक्टर। मतलब जो फार्मर है उनकी कैपेसिटी लिमिटेड है, वो अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं क्लाइमेट चेंज से। फर्स्टली, जितना पैसेज में कहा है उतना ही हमें ध्यान में रखना है, उतना ही मतलब लिमिटेड रखना है। कोई यहाँ पे जीएस की तरह सोचने की ज़रूरत नहीं है, कोई जीएस का ज्ञान यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। Many farmers lack access to modern climate resilient technology। ये बोल रहा है कि बहुत सारे फार्मर्स ऐसे हैं जिनके पास एक्सेस ही नहीं है कि क्लाइमेट रेजिलियंट को मतलब फेस करने जैसी टेक्नोलॉजी इनके पास है ही नहीं, कि मतलब जो
टेक्नोलॉजी, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उससे रेजिलेंट हो, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी ही नहीं है इनके पास, ये बोल रहा है। एंड प्रैक्टिसेस, और जो कि वो प्रैक्टिस कर सके, ऑफन ड्यू टू फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल सफिशिएंट नहीं होता है, मतलब फाइनेंस सफिशिएंट नहीं होता है, तो वो एक्सेस भी नहीं कर पाते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ये बोल रहे हैं यहाँ पे। एडिशनली ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड passed down through generation can be resistant to change, creating a barrier to adopting climate smart practices। क्योंकि ये क्या करते हैं, ज़्यादा तो आजकल मतलब ज़्यादा तो फार्मर्स ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस के ऊपर रिलाई करते हैं, और इनके पास फाइनेंस भी नहीं होता है ताकि वो जो अपना स्मार्ट, जो नई टेक्नोलॉजी होती है, स्मार्ट टेक्नोलॉजी होती है, उनको अडॉप्ट कर सके। Inadequate information and awareness regarding climate risk further hinder effective adaptation। और उनको कोई अवेयरनेस भी नहीं होती है, मतलब वो अवेयरनेस नहीं होती है उनको कि क्लाइमेट की रिस्क कितनी बड़ी है और कैसे वो इफ़ेक्ट कर सकती है, मतलब अफेक्ट कर सकती है। दी precautions of farmers' low adaptive capacity are far-reaching as disruption in agricultural productivity can jeopardize food security, impacting communities and nations। तो ये बोल रहा है कि इसके रिपरकशंस, मतलब इसके परिणाम क्या होते हैं कि जो फार्मर अडाप्ट नहीं कर पाते हैं आज के क्लाइमेट चेंज से, मतलब जो भी सिचुएशन चल रही है अभी उसके अकॉर्डिंग अगर वो अडाप्ट नहीं कर पाते तो उसके भी परिणाम होने लगते हैं। जैसे कि हमारी फूड एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो डिसरप्शन उसमें होने लगता है, और उससे हमारे फूड सिक्योरिटी पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, फिर हमारे कम्युनिटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, फिर हमारे पूरे नेशन पे उसका इम्पैक्ट दिखाई देगा, मतलब उसके रिपरकशंस दिखाई देने लगेंगे। तो पूरे पैराग्राफ में यही बोला गया है कि क्लाइमेट चेंज जो है इससे इसको फार्मर्स अडेप्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब उनके अडेप्ट करने में उनको क्रिटिकल चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। तो मतलब उन्होंने ये बोला है कि क्यों अडेप्ट नहीं कर पा रहे, ताकि क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है, वो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी के ऊपर रिलाय है, ये पहली बात तो उन्होंने बोली है। और दूसरी बात ये है कि इनके पास फाइनेंस भी सफिशिएंट नहीं है ताकि वो टेक्नोलॉजी को एक्सेस करे। और दूसरी बात इन्होंने बोली है कि ये अवेयर भी नहीं होते हैं कि क्लाइमेट रिस्क कितनी बड़ी होती है, इसके परिणाम क्या होते हैं, इससे भी अवेयरनेस उनके अंदर नहीं होते हैं। तो इसके परिणाम क्या होते हैं, परिणाम ये होते हैं कि जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी होती है वो कम होने लगती है, और फिर उसके परिणाम हमें कम्युनिटी पे दिखाई देंगे, फिर नेशंस पे दिखाई देंगे, और फूड सिक्योरिटी तो हमारी डिस्टर्ब हो ही जाएगी, मतलब फूड सिक्योरिटी भी अल्टीमेटली परिणाम दिखाई देंगे। तो देखते हैं क्या बोला है क्वेश्चन में। इन्होंने लॉजिकल इन्फ्रेंस निकालने के लिए बोला है। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट, क्लाइमेट एडेप्टेशन इज डिफ़िकल्ट फॉर फार्मर्स वर्ल्ड वाइड। तो फर्स्ट ही लाइन में हमारे मेंशन कर रखा है कि फार्मर्स वर्ल्ड वाइड फेस अ क्रिटिकल चैलेंजेस, दिख रहा होगा आपको, चैलेंजेस इन अडेप्टिंग टू द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज विच पोजेस रिस्क टू फूड सिक्योरिटी। तो यहाँ तो ये हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही बनती है, क्योंकि ये लॉजिकली भी है और यहाँ पे मेंशन भी की रखी है। तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही बनती है, यहाँ पे क्वेश्चन दिखना चाहिए। एक्चुअली ये ना पैसेज यहाँ पे दिया है, क्वेश्चन दूसरे पेज पे दिया, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है, बट आप, मुझे पता है आप समझ लोगे और मैनेज भी कर लोगे ठीक है। और ये सेकंड बोल रहा है कि फार्मिंग हैज़ बिकम लेस ल्यूक्रेटिव ड्यू टू द ऑनगोइंग क्लाइमेट चेंज। ऐसे ल्यूक्रेटिव का वर्ड तो यूज़ भी नहीं किया है, और ये मतलब पूरे पैसेज में ऐसा कुछ इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कहा भी नहीं है। तो ये भी लेस ल्यूक्रेटिव, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं है, तो हमारा ये गलत हो जाता है। तो हमारा आंसर ये आ जाता है, इसका 31 का आंसर ये है, ठीक है। आप खुद से भी सॉल्व करके देखें तो आपको रियलाइज़ होगा। और यहाँ पे बेस्ट रिफ्लेक्ट द कर्व्स ऑफ द पैसेज बोला है, मतलब
कर्क्स मतलब मेन थीम क्या है पैसेज की, ये देखनी है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, अडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज एंड एंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द फार्मर्स। क्या ये फार्मर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बोला है पूरे पैसेज में? नहीं, तो ये तो हमारा कर्क्स नहीं बनता है। ओनली पुअर फार्मर्स की बात हो रखी है पैसेज में? नहीं, तो यहाँ पे तो ये आगे पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। सी है हमारा यहाँ पे, फूड सिक्योरिटी ऑफ द फ्यूचर इज डिपेंड ऑन फार्मर्स एडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज। मेन थीम तो यही है कि अगर फार्मर्स अडेप्ट करते हैं क्लाइमेट चेंज से तो हमारी जो फूड सिक्योरिटी है फ्यूचर की वो फार्मर्स के ऊपर ही डिपेंड रहेगी ना। मतलब हमारी जो फूड सिक्योरिटी है वो फार्मर्स के ऊपर ही डिपेंड है। अगर वो क्लाइमेट चेंज से अडेप्ट कर लेते हैं तो हमारी फूड सिक्योरिटी सिक्योर रहेगी, है ना। तो हमारा आंसर सी बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। नेक्स्ट पैसेज यहाँ पे है हमारा और इसके क्वेश्चन नेक्स्ट साइड पे है, यहाँ पे है। देखो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके। यहाँ पे है क्वेश्चन इसका, ये अजम्पशन वाला क्वेश्चन है। होप कि आप नहीं गलत करोगे। मैंने भी गलत नहीं किया है तो आप भी गलत नहीं करोगे ठीक है। तो यहाँ पे अजम्पशन निकालने के लिए बोला है, तो ऑप्शन फर्स्ट बोला है, द इम्पैक्ट ऑफ एनीमिया एंड टीबी इज़ मेजरली लिमिटेड टू वुमेन एंड ओल्ड पीपल अलोन। देखते हैं क्या ये बात कही है। ये पैसेज भी बहुत सिंपल है, मैंने सॉल्व किया है। सेकंड है, एनीमिया एंड टीबी पोटेंशियली अफेक्ट मोर दैन 30% ऑफ द डेमोग्राफी ऑफ अ नेशन। तो ये भी देखते हैं क्या ऐसा है, पूरे पैसेज में ऐसा कहा गया है। और वैलिड एजम्पशन निकालना है। वहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ एंड नाइदर, ठीक है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी पैसेज के ऊपर बेस है, वो सेंट्रल आइडिया दैट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज। तो यहाँ पे इन्फर्ड निकालना है, मतलब आउटकम क्या आ रहा है पैसेज से वो देखना है हमें यहाँ पे। तो देखते हैं 1 लाइन वाला क्वेश्चन है। तो पहले पैसेज पढ़ेंगे ताकि हमें पता चलना चाहिए ना। पहले ये है हमारा पैसेज, इसके बेस वो दोनों क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो पैसेज देखते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड्स एंड वुमेन्स प्रोडक्टिविटी द प्रिवेलेंस ऑफ एनीमिया एंड ट्यूबरक्यूलोसिस अमंग वुमेन कैन हैव फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस। तो यहाँ पे सिर्फ वुमेन्स के प्रोडक्टिविटी एंड उनके मतलब एनीमिया एंड ट्यूबरक्यूलोसिस की बात की है फर्स्ट सेंटेंस में और उसके इम्प्लीकेशंस की। और सेकंड बोल रहा है कि एनीमिया अफेक्ट वुमेन्स ओवरऑल हेल्थ एंड हर एबिलिटी टू बी प्रोडक्टिव इन बोथ द हाउस होल्ड एंड द वर्कफोर्स। हाउस होल्ड एंड वर्कफोर्स में जो भी काम करती है वुमेन, उसके ऊपर इसका अफेक्ट दिखाई देता है। किसका? अनीमिया का। अनीमिया होता क्या है? खून की मात्रा कमी होना बॉडी में, तो वो होता है, ठीक है। और यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट बोल रही है, व्हेन वुमेन आर एनेमिक they often struggle with fatigue and reduced cognitive functions hampering their productivity and economic contributions। तो ये बोल रहा है कि जब एक वुमेन के अंदर मतलब वो अनीमिया से सफ़र कर रही होती है तो उसको ना वो काफ़ी चीज़ों से स्ट्रगल करती है। उसको चक्कर आने लगते हैं। फटीग मतलब वही होता है कि हमेशा लो फील करना, मतलब ऐसे एकदम टायर्ड सा फील करना। और जो वो कॉग्निटिव मतलब जो हम बुद्धि से सोचते हैं ना, वो थिंकिंग भी उनकी कहीं ना कहीं उसको भी हैम्परिंग करने लगता है ये एनीमिया। कि अगर आपकी देखो आपके अंदर ब्लड अच्छा खासा हो तो आप अच्छे से फंक्शंस कर सकते, क्योंकि आपके ब्रेन को वो खून मिलता है जितना चाहिए होता है उतना। अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होगा बॉडी में तो आपके फंक्शंस भी अफेक्ट करने लगते हैं। तो सेम चीज़ उन्होंने यही या पैसेज के ऑथर ने यही कहा है यहाँ पे भी कि उनके और उसका असर उनके प्रोडक्टिविटी और उनके इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन पे दिखाई देता है। वुमेन्स की ही बात की है यहाँ तक जहाँ तक हमने, क्योंकि हमारे अजम्पशन के फर्स्ट स्टेटमेंट में देखा है कि उन्होंने ओल्ड पीपल की बात की है। तो यहाँ पे अभी तक के सेंटेंस में कहीं पे भी उनका जिक्र नहीं आया है। फर्दर मोर आगे, TB is a highly contagious disease that can disproportionately affect women given their roles in caregiving and the household। मतलब ये जो TB होता है इसका disproportionately affect करती है ये women को। And the economic toll of TB is substantial as it leads to missed work days and productivity losses। मतलब इनकी
इनके ऊपर अगर उसका असर दिखाई देता है ना, तो ये वो आगे जाके क्या क्या करेगी, उनकी प्रोडक्टिविटी और उनके जो वर्क डे होते हैं उसमें लॉस दिखाई देगा वुमेन के। Addressing anemia and TB in women is not just a matter of healthcare but also a strategic investment in harnessing the demographic dividend। तो ये बोल रहा है कि अगर हम एड्रेस करते हैं एनीमिया एंड टीबी को, तो ये जस्ट वुमेन के हेल्थ केयर के लिए बेनिफिट नहीं, मतलब बेनिफिट नहीं करेगा, बट आल्सो उनकी स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट इन हार्नेसिंग एंड डेमोग्राफिक डिविडेंड्स पे भी इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, ये बोल रहे हैं यहाँ पे। तो देखते हैं पूरे पैसेज में यही वुमेन के ही हेल्थ केयर की बात की है, जो कि है हेल्थ केयर एंड प्रोडक्टिविटी की बात की है कि उनके अंदर एनीमिया और जो टीबी है इसके असर, मतलब इस चीज़ की वजह से कैसे उनके हाउस होल्ड वर्क्स में हो, चाहे वो मतलब उनकी अदर जॉब के ऊपर कैसे उनके असर दिखाई देते हैं, मतलब अदर प्रोडक्टिविटी जो होती है उसके ऊपर कैसे असर दिखाई देता है, और जो इसकी वजह से वो मतलब उनका हेल्थ केयर तो ठीक नहीं रहता है, बट कि वो इकोनॉमी में जो भी कंट्रीब्यूशन करती है उसमें भी हमें लॉसेस दिखाई देते हैं, ये पूरे पैसेज में कहा गया है। और इसको एड्रेस करने से हमें बल्कि उनकी हेल्थ ही नहीं बट वो अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर सकती है एक सोसाइटी में, बेटर अपना क्या बोलते हैं उसको, बेटर वर्क कर सकती है वो, बेटर और सोसाइटी के लिए बेटर कुछ कर सकती है, ऐसा है यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं अजम्पशन पूछा गया है ना, तो यहाँ पे फर्स्ट देखो, द इम्पैक्ट ऑफ एनीमिया एंड टीबी इज़ मेजरली लिमिटेड टू वीमेन एंड ओल्ड पीपल अलोन। तो ये तो बात बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ पे ये तो गलत हो जाता है। सेकंड है एनीमिया एंड टीबी पोटेंशियली अफेक्ट मोर देन 30%, ऐसा तो कहीं पे भी 30% और इसमें परसेंटेज की बात नहीं की है, तो ये भी गलत है। तो हमारा आंसर यहाँ पे नाइदर 1 नॉर 2 आता है। वैलिड पूछा है ना, तो वैलिड तो एक भी नहीं है, तो इसका मतलब डी आंसर आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये बहुत सिंपल था ये, क्योंकि डायरेक्टली पूछा गया है, तो ये तो कुछ भी मेंशन नहीं है पैसेज में। व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया दैट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द अबव पैसेज। तो इस पैसेज की सेंट्रल आइडिया क्या है, मतलब क्या आउटकम आ रहा है इसका सेंट्रली। तो देखते हैं, स्टेट गवर्नमेंट मस्ट कम अप विथ प्रोग्राम्स फॉर एड्रेसिंग एनीमिया एंड टीबी अमंग वुमेन। नहीं, स्टेट गवर्नमेंट की ऐसा करने के लिए बात ही नहीं की है, तो बिल्कुल भी नहीं है ये तो। Women lead growth can be achieved only after addressing the issue of women health। ऐसा तो नहीं है कि हाँ उनकी ओनली एड्रेसिंग के बाद, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ये तो गलत है। Addressing anemia and TB among women is crucial not only for the economy but for society at large as well। तो देखते हैं इसमें, और लास्ट भी पढ़ लेते हैं। टू रीप डेमोग्राफिक डिविडेंड एडिक्वेट अटेंशन शुड बी पेड टू द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ वुमेन। हार्नेस करनी है डेमोग्राफिक डिविडेंड, ऐसी तो बात बिल्कुल नहीं की है, तो यहाँ पे ये तो ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है, हमारा ऑप्शन सी बनता है यहाँ पे। एड्रेसिंग एनीमिया एंड टीबी अमंग वुमेन इज़ क्रूशियल नॉट ओनली फॉर इकोनॉमी बट फॉर सोसाइटी एट लार्ज एज वेल। क्योंकि वो सोसाइटी मतलब हाउस होल्ड मतलब सोसाइटी का ही पार्ट है ना, तो ये बिल्कुल सही आंसर बनता है यहाँ पे। अगर आप चारों ऑप्शंस में देखोगे ना, तो सेंट्रल आइडिया अगर देखोगे तो यही सी ही आंसर बनता है यहाँ पे। होप कि आपको ये समझ में आया हो, अगर आया है तो प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप बिंदास पूछ सकते हो, चाहे टेलीग्राम चैनल पे हो चाहे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, और मैं धन्यवाद कहने से पहले मैं कहूँगी कि अच्छे से पढ़िए, जितना भी टाइम है आपके पास बिल्कुल डिमोरलाइज़ नहीं करना है। आपने अच्छे से पढ़ाई की है पूरे साल में, और अच्छे से रिवाइज़ करिए, और कभी खुद को कम नहीं समझना चाहिए, खुद के ऊपर यकीन करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।